हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने का प्रयत्न करेंगे कि जो कर्क रेखा है वो भारत के कौन कौन शहर से होकर के गुजरती है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जाना कि जो कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से होकर के गुजरती है। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से होकर के गुजरती है कौन सी रेखा? कर्क रेखा। और उसके बाद के वीडियो में हमने देखा कि हमारा जो भारत है उसका अक्षांश, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश और देशांतर कितना डिग्री पर है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि ये जो कर्क रेखा है किस किस राज्य से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा है लगभग ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से होकर गुजरती है। तो वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश लगभग ऐसे गुजरती है मित्रों, लगभग ऐसे ही गुजरती है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको याद कैसे रखेंगे, तो ये कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है। तो कुछ शिक्षक हमें बताते हैं कि इसको याद करने का एक आसान तरीका है कि हम याद रखें मित्र पर गमछा झाड़। यहाँ से वो बताते हैं कि मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झाड़ से झारखंड। तो कुल कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 राज्यों से होकर के गुजरती है कर्क रेखा। लेकिन अगर इसको सीक्वेंस में याद किया जाए तो ये कैसे हम लोग याद करेंगे? तो इसको याद करने का, पश्चिम से पूरब याद करने का एक और ट्रिक है जिसे हम लोग कहते हैं गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी। यहाँ से भी हम लोग इसको याद रख सकते हैं। ग से गुजरात, र से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, पी से पश्चिम बंगाल, त्रिप से त्रिपुरा और मी मिलेगी से मिजोरम। तो इस प्रकार में से याद रख सकते हैं। देखिए, ग से गुजरात, र से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, प से पश्चिम बंगाल और तृप्ति से त्रिपुरा और मिलेगी से मिजोरम हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि कर्क रेखा के उत्तर में कौन कौन से राज्य हैं और दक्षिण में कौन कौन से राज्य हैं। तो आप मैप को अच्छे से याद अगर रखते हैं तो आपको याद रहेगा कि जो कर्क रेखा है उसके उत्तर में कौन कौन से राज्य हैं। तो कर्क रेखा के उत्तर में कौन कौन से राज्य हैं? तो अपना जम्मू कश्मीर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा, यहाँ उत्तराखंड है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, बिहार है, इधर देखा जाए तो सिक्किम है, असम है, मेघालय है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है। तो ये सब जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित राज्य हैं। और इसके दक्षिण में स्थित राज्यों को देखा जाए तो हम देख सकते हैं महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, गोवा है, तमिलनाडु है, केरल है इत्यादि। तो इस प्रकार से हम लोग याद रख सकते हैं। तो आप या तो चाहे तो ये वाला जो ट्रिक है इसको याद रख सकते हैं, या तो आप ये वाला ट्रिक याद रख सकते हैं। अगर आप ये वाला ट्रिक को याद रखते हैं तो आपको ज़्यादा ही फायदा मिलेगा, क्योंकि अगर सीक्वेंस पूछा जाए कि पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब कौन कौन से राज्य हैं तो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो एक सवाल का जवाब आप हमको दीजिए कि जो अपना बिहार है वो कर्क रेखा के उत्तर में है या दक्षिण में है? आप कमेंट बॉक्स में इसे ज़रूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार के छोटे छोटे कंटेंट से हम लोग पूरे ज्योग्राफी और भी सब्जेक्टों का
कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का कोशिश करेंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि इसका भारत का जो तटीय लंबाई है वो कितना है, मतलब कि समुद्र तटीय लंबाई कितना है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।